अब तक जो पढ़ रहे थे हम वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा। किसका? हीट इंजन। हीट इंजन के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। हीट इंजन एक्चुअली क्या होता है? हीट इंजन ऐसा है, एक ऐसी डिवाइस है जो जिसमें आप कोई फ्यूल जलाते हैं, कोई फ्यूल जलाते हैं, इसमें आप फ्यूल बर्न करते हैं। ये फ्यूल कैसा कौन सा हो सकता है? कोयला हो सकता है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके जलाने पे हीट हीट बन जाए, वो फ्यूल है। फ्यूल को जब आप जलाते हैं तो इस जलाने से क्या बनता है? हीट बनती है, हीट एनर्जी। और ये क्या काम करता है? ये जो इंजन है, जो हीट इंजन है, हीट इंजन है, उस हीट को कन्वर्ट कर देता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब किसी बॉडी को ये चला देता है, किसी बॉडी में क्या ला देता? मूवमेंट ला देता, मोशन ला देता। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों ही मैकेनिकल एनर्जी होती है, लेकिन हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। मैकेनिक हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इस कन्वर्जन के लिए, इस कन्वर्जन का तरीका क्या होता है? इस कन्वर्जन का तरीका क्या होता है कि एक सोर्स है। किस चीज का सोर्स है? सोर्स ऑफ हीट। क्या है? सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। सोर्स ऑफ हीट एनर्जी से हीट एनर्जी ली जाती है एक गैस में, और गैस को यहां बोलते हैं हम वर्किंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं गैस को? वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है कहां से? सोर्स से। हीट एब्जॉर्ब करता है कहां से? सोर्स से। और फिर इस हीट को रिजेक्ट कर देता है एक दूसरी जगह, जिसे हम बोलते हैं सिंक। सिंक। और इसका नॉर्मल नाम, हमारी लाइफ में इसका नॉर्मल नाम होता है रेडिएटर। आपने सबने कार में वर्ड जरूर सुना होगा, रेडिएटर। रेडिएटर फट गया, कार नहीं चलने की। अब रेडिएटर में पानी खत्म हो गया, अब ठंडा गर्म हो गया इंजन, रेडिएटर में पानी खत्म हो गया। तो रेडिएटर सिंक है। हीट इसने एब्जॉर्ब करी, वर्किंग सब्सटेंस है, हीट एब्जॉर्ब करी, ठीक है। और फिर इस हीट को रिजेक्ट कर दिया। किस में रिजेक्ट कर दिया? सिंक में। मतलब एक जगह से हीट उठाई, दूसरी जगह पहुंचा दी। बस इस रास्ते में थोड़ी सी हीट का जो कन्वर्जन है, ये थोड़ी सी हीट कन्वर्ट कर दिया किसमें? मैकेनिकल वर्क में। मैकेनिकल वर्क में हीट कन्वर्ट कर दी। सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करी और सिंक को रिजेक्ट कर दी, सिंक को दे दी, और बीच रास्ते में थोड़ी सी हीट कन्वर्ट कर दी किसमें? मैकेनिकल वर्क में। यानी जितनी हीट एब्जॉर्ब करी, जितनी हीट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी, उतनी अमाउंट ऑफ हीट इसने सिंक को नहीं दी। सिंक को थोड़ी कम अमाउंट ऑफ हीट दी। कम अमाउंट ऑफ हीट दी तो फिर बाकी बची हुई हीट को इसने क्या कर दिया? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। कितनी? सपोज किसी इंजन की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी सपोज 20% है, तो इसका मतलब इसने 100 जूल हीट क्या करी? एब्जॉर्ब करी। और उसमें से 80 जूल हीट किसे दे दी? सिंक को रिजेक्ट कर दी। और इस बीच रास्ते में क्या हुआ? 20 जूल को इसने कन्वर्ट कर दिया किसमें? मैकेनिकल
वर्क में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया इसने। ये वर्किंग प्रिंसिपल है किसका? इंजन का। सोर्स हमेशा हमेशा होता है एट हायर टेम्परेचर, सिंक हमेशा होता है एट लोअर टेम्परेचर। सोर्स जहां से हीट लेनी है, सीधी सी बात है, हीट का फ्लो कहां होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो हाई टेम्परेचर वाली जगह से ये हीट उठाता है वर्किंग सब्सटेंस, और लो टेम्परेचर वाली दूसरी जगह पर उस हीट को उलट देता है। बीच रास्ते में थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया इसने, थोड़ी सी हीट को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल वर्क में। अगर 40% एफिशिएंट है तो इसका मतलब 100 जूल एब्जॉर्ब करा सोर्स से, 60 जूल 60 जूल इसने दे दिया सिंक को, और बाद बीच में 40 जूल दे दिया किसे? 40 जूल इसने मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो 40% एफिशिएंसी कही जाएगी इसकी। ठीक है, ये एक नॉर्मल वर्किंग है हीट इंजन की। एक हीट इंजन होता है जो रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, एक हीट इंजन होता है जो रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। समझो ध्यान से, सोर्स जिसका टेम्परेचर हाई है, यहां से ही हीट इसने उठाया और दे दिया किसे? सिंक को, जिसका टेम्परेचर लो है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि ठंडी वाली जगह से हीट उठा करके गर्म वाली जगह को दे दी जाए? हीट का फ्लो ठंडे से गर्म में हो जाए, मतलब ठंडा हो जाए, गर्म और गर्म हो जाए। जब आपने रेफ्रिजरेटर में होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपने दो बॉडी को कांटेक्ट में रखा, दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखा, ए और बी। ए का टेम्परेचर है सपोज 100 डिग्री सेल्सियस, और बी का टेम्परेचर सपोज है 40 डिग्री सेल्सियस। तो हीट का जो फ्लो है, हीट का फ्लो कहां से कहां होगा? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर, है ना? ये नॉर्मल हीट का फ्लो होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब इसी में हीट क्या होता है? दोनों का 100 हो, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, तो हीट का फ्लो कहीं नहीं होगा, ना ए से बी में, ना बी से ई में। दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो हम क्या कहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है। अच्छा, हीट इंजन ने क्या काम करा कि ये बॉडी ए है 100 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरी बॉडी बी है कितने पर? 40 डिग्री सेल्सियस पर। इसको तो कहा सोर्स, इसे क्या कहा? सिंक। बस जो हीट इंजन है, जो आपका हीट इंजन है, इसने सोर्स से हीट ली, मतलब सोर्स से सिंक की तरफ को तो हीट का फ्लो हो ही रहा था। ये तो सोर्स से हीट की सिंक की तरफ को हीट का फ्लो होना ही होना है, क्योंकि सोर्स हाई टेम्परेचर पर, ये लोअर टेम्परेचर पर। बस बीच में इंजन ने क्या करा? चोरी कर ली, थोड़ी सी चुपके से इसने क्या कर दिया? इसने थोड़ी सी हीट को कन्वर्ट कर दिया किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल क्या? सिंपल हीट इंजन। ये सिंपल हीट इंजन हो गया। लेकिन ये हम कहेंगे हीट इंजन वर्किंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। heat engine working in forward direction. This is the heat engine working in forward direction. क्या है ये? हीट इंजन है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्किंग कर रहा है। समझ है इतनी बात? लेकिन अगर ऐसा करना चाहे, आप क्या करना चाहे कि ए जिसका टेम्परेचर हायर है, बी जिसका टेम्परेचर लोअर है, अब इस लोअर टेम्परेचर से आप क्या करना चाहते हैं? आप हीट का उल्टा फ्लो कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? हीट का फ्लो, ठंडा वाला और ठंडा हो जाए और गर्म वाला और गर्म हो जाए। तो भी आपको बीच में क्या लगाना पड़ेगा? एक हीट इंजन लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको क्या लगाना पड़ेगा? वर्किंग सब्सटेंस देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से देखो, जब सोर्स से हीट की तरफ को, जब सोर्स से सिंक की तरफ हीट का फ्लो हो रहा था, तो हमें बीच में मैकेनिकल एनर्जी मिल रही थी। थोड़ा सा कन्वर्जन हो गया,
मैकेनिकल एनर्जी में हीट का। लेकिन हम चाहते हैं कि उल्टा हो, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। मतलब थोड़ी सी हीट इसने उठाई सिंक से हीट उठाई, इसमें वर्क जोड़ा और ज्यादा हीट दे दी, किसे दे दी, सोर्स को। अब भी कहा जाएगा इसे सोर्स ही, सोर्स, और ये क्या कहा जाएगा, सिंक ही कहा जाएगा इसको। लेकिन इस टाइम अब आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि हीट इंजन इज वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये रिवर्स हीट इंजन, ये फॉरवर्ड हीट। बैठिए। आप ये कह रहे हो कि जब सोर्स से हीट 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 दी सिंक को, तो क्या हीट, इसका सिंक का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इसका नहीं घटेगा। जब यहाँ सिंक से हीट दी सोर्स को, तो क्या सिंक का टेम्परेचर नहीं घटेगा, सिंक का, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जो नॉर्मल हमारा हीट इंजन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क करने वाला, उसमें सोर्स इतना बड़ा लिया जाता है कि इस सोर्स से आप कितनी ही हीट एक्सट्रैक्ट कर लो, समुंदर है ये हीट का, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात यह है कि आपने नीचे बॉयलर लगाया, उसके नीचे भट्टी जला दी पूरी, अब ले लो इसमें से हीट कितनी लो, नीचे से भट्टी से बन रही है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं